हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जो है हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी काव्य साहित्य के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स ये आप सभी के जो है बोर्ड एग्जाम में जो है हिंदी गद्य साहित्य के 5 नंबर के पूछे जाते हैं और हिंदी काव्य साहित्य के जो है 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी लोग जो है सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो यानी कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का जो है बहुविकल्पीय में डाउट रहता है वो आप सभी के टेंशन खत्म हो जाएगी एकदम। यानी कि इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है और आप सभी के 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो देखिए, और आप सभी लोग जो है इसके अगर उत्तर जानते हैं तो भैया आप सभी लोग जो है कमेंट कर दीजिए। मैं भी देखता हूं कि आप सभी लोग जो है कितने में से कितने के जवाब सही बता पाते हो, है ना। तो जाइए कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली है, कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है भागवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, पुनर्नवा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु का है। किसका है? परीक्षा गुरु का है। तो आप सभी लोग जो है परीक्षा गुरु पर मार्क कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है दूसरा है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? देखिए नीचे आप सभी के ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बालकृष्ण भक्त या प्रेमधन या राजा शिव प्रसाद या पंडित लल्लू लाल। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जो है कमेंट कर कर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जो बालकृष्ण भक्त जो है हिंदी प्रदीप के जो संपादक है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि भैया ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो देखिए ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर श्याम सुंदर दास। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है प्रताप नारायण मिश्र। जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं वो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि जो है निबंध संग्रह के लेखक हैं तो कौन है भैया? नीचे ऑप्शन दिया गया है आप सभी का। तो जो फर्स्ट है वो है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल, थर्ड है महादेवी वर्मा, फोर्थ है प्रेमचंद्र। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है वो है आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो देखिए यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रभाकर मिश्र, सेकंड है लक्ष्मी नारायण मिश्र, थर्ड है विष्णु प्रभाकर मिश्र, फोर्थ है प्रेमचंद्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है अशोक के फूल किस विधा की रचना है। अशोक के जो फूल है वो किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है कविता, सेकंड है रेखा चित्र, थर्ड है कहानी, फोर्थ है निबंध। तो आप सभी लोग बताइए जो अशोक फूल किस विधा की रचना है। तो देखिए जो अशोक फूल है वो निबंध विधा की रचना है। किसकी है? निबंध विधा की। तो आप सभी लोग जो है फोर्थ वाले ऑप्शन पर मार्क कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वो है निंदा रस निबंध के लेखक हैं। निंदा रस जो है वो निबंध के लेखक हैं। कौन है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमचंद्र या फिर हरिशंकर परसाई या फिर जैनेन्द्र। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई। जो निंदा रस निबंध के लेखक हैं वो कौन है? वो है हरिशंकर भैया। कौन है? हरिशंकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? आप सभी के लिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो आप सभी लोग जो है इसका जवाब कमेंट में बताइए। अब मैं भी देखता हूं कितने लोग इसका जवाब भैया सही बताते हैं। तो आप सभी लोग जो है इसका जवाब कमेंट कर देना। आप सभी के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। कमेंट बॉक्स खाली है, जाइए जल्दी से कमेंट कीजिए। फिर नवा क्वेश्चन है वो है अजात शत्रु किस विधा की रचना है? जीवनी, नाटक या फिर संस्मरण या फिर आत्मकथा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भैया हो जाएगा नाटक। क्या हो जाएगा? नाटक। जो अजात शत्रु है वो नाटक विधा की रचना है। किस विधा की? नाटक विधा की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आनंद कंदावनी के संपादक हैं। आनंद कंदावनी के संपादक कौन है? तो आनंद कंदावनी के संपादक जो है भद्राण नारायण चौधरी है। कौन है? भद्राण नारायण चौधरी हैं। तो आप सभी का जो है सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो अगला क्वेश्चन है वो है बाण भट्ट की आत्मा के लेखक हैं। जो है आप सभी लोग बताइए बाण भट्ट की आत्मा के लेखक कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश या फिर अज्ञेय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिशंकर परसाई। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। कौन है? प्रभाकर हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या मोहन राकेश हैं या फिर जो है सुंदर रेड्डी हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेशनल जी जो है सुंदर रेड्डी जी। अब आ जाता है आप सभी का जो है हिंदी काव्य साहित्य। तो हिंदी काव्य साहित्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ये भी आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो जो पहला प्रश्न है वो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप। तो फ्रेंड्स इसका जो 4th वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा प्रियवास। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वो है यानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है 9, ऑप्शन नंबर 2 है 12, ऑप्शन नंबर 3 है 15, ऑप्शन नंबर 4 है 17। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 15। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? जो है गोखनाथ या फिर जो है चंद्र बरदाई या फिर सरहपा या फिर जगनिक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरहपा। जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, सरहपा माने जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है तार सप्त के संपादक हैं। तार जो सप्त के संपादक हैं वो कौन है? तो यहाँ पर आप सभी को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा जो है अज्ञेय। तार सप्त के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अष्टछाप। क्या है? अष्टछाप का संबंध है। अष्टछाप का संबंध किससे है? तो अष्टछाप का जो संबंध है भैया वो है कृष्ण भक्त शाखा से। किससे है? कृष्ण भक्त शाखा से।
तो आप सभी लोग जो है कृष्ण भक्त शाखा पर मार्क कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वो है सुमित्रा नंदन पंत के जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का सही हो जाएगा, चिदम्बरा पर आप सभी लोग जो है मार्क कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है छायावाद की विशेषता है। क्या है छायावाद की विशेषता, क्या है भैया? आप सभी के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो छायावाद की विशेषता है वो है सौंदर्य और प्रेम। किसका है? सौंदर्य और प्रेम। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? आप सभी के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है कबीरदास, या फिर तुलसीदास, या फिर नाभादास, या फिर सूरदास। आप सभी लोग भैया बताइए कमेंट कर कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर 4 सूरदास। जो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं वो कौन है? वो सूरदास हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है 3। अज्ञेय द्वारा संपादित जो है सप्तकों की संख्या कितनी है? 3 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है रीत काल को संग्रह काल नाम से दिया। किसने दिया? आप सभी को जो है नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो भैया ये जो ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट है यही सही हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीत काल को संग्रह काल का नाम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है 24 नंबर। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका जो भैया ये कला और बूढ़ा चांद पर, यही आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप सभी का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है जो है वेदेही वनवास के रचनाकार हैं। वेदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? तो आप सभी को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, या हरिओध, या फिर निराला, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। हरिओध जो है वेदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है इन सभी प्रश्नों को उतार लीजिए और इन सभी को टिक मार लीजिए और इसको एकदम रट लीजिए। रट क्या लीजिए, एकदम मतलब तैयार कर लीजिए। आप सभी लोग रटने वाली चीज़ें जो है बहुत जल्दी भूल जाते हैं, है ना। तो आप सभी लोग जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही बेहतरीन से कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।